ईद के मौके पर जो है उस समय आ नहीं पाए थे, तो बकरीद के बाद आज सब लोगों के बीच आए हैं और अमन चैन शांति का संदेश है। और ये खुशियों का हम लोग त्यौहार मिलजुल कर हमेशा मनाते रहे हैं। तो यही संदेश है कि यही देश में अमन रहे, चैन रहे, शांति रहे और भाईचारा बना रहे। यही संदेश जाना चाहिए पूरे देश में, क्योंकि चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे होली का त्यौहार रहा हो, चाहे ईद का त्यौहार हो, चाहे बकरीद का त्यौहार हो, चाहे और त्यौहार जो होते हैं, दिवाली हो, दशहरा हो, सब लोग हिंदुस्तान की और जो गंगा जमुनी जो तहजीब है वो ये कहती है कि सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के खुशियों में, एक दूसरे के गम में शामिल हो। तो यही संदेश है, भाईचारे का संदेश, जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, निश्चित तौर से 1 साल पूरा हुआ लोगों को दुआओं की बदौलत, और जो इलाहाबाद की जनता है जिस तरीके से उसने हमको जो है चुनने का काम किया है, मैं तो तहे दिल से जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी आपने ताकत जो दी है। और 1 साल में जितना कुछ प्रयागराज की बेहतरी के लिए हो सकता था, इलाहाबाद को आवाज को हमने संसद में उठाने का काम किया। जो यहाँ की समस्याएं हैं, यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ की समस्या स्वास्थ्य को लेकर है कि यहाँ एम्स होना चाहिए। हमने केंद्र में मंत्री जी से भी मिलकर और सदन में भी इस बात को उठाने का काम किया। प्रयागराज के ग्रामीण अंचलों में समस्या है कि नैनी का जो औद्योगिक क्षेत्र जो बंद पड़ा है, उसको चलाने की समस्या के लिए हमने उठाया है। सरकार की आंखें खोलने का प्रयास किया है कि 75 साल बाद भी जमुना पार के इलाकों में टैंकरों से पानी की सप्लाई होती है, सिंचाई का पानी नहीं है। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार है, प्रयागराज के साथ डबल धोखा कर रही है। प्रयागराज को जहां होना चाहिए, जो दूसरी राजधानी कही जाती थी, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज प्रयागराज 2M दर्जे का शहर बनकर रह गया है। प्रयागराज में मेट्रो नहीं है, सारे हमारे कवाल टाउनों में मेट्रो है, सिर्फ इलाहाबाद को छोड़कर। इसलिए हम तो सिर्फ सरकारों से, जो वर्तमान में जो सरकार हैं, और ये सारी जो बातें हमने कही, इसकी आवाज हमने संसद में भी उठाई। जो हमने संसद में आवाज उठाई है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही हमने जनता के बीच वादा किया था कि पुरजोर तरीके से अगर सरकार बनी तो मुकम्मल तरीके से इसको हम जमीन पर लाने का काम करेंगे। जब हम लोगों की सरकारें रही तो 3-3 फैक्ट्रियां लगी थी। प्रयागराज में एक नई यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने बनाने का काम किया था। और भविष्य में भी अगर हमारी सरकार बनती है तो जो चीजों का हमने वादा किया है, उसको जमीन को उतारने का हम पूरा प्रयास करेंगे।